सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि आज दोस्तों बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था जो कि आ भी चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाजार के अंदर क्यों नहीं पड़ा उसके बाद भी आप देखो तो बाजार के अंदर कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्या हो गया, इन सारी बातों को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए न्यूज क्या है। सेंसेक्स निफ्टी 50 इन द रेड, व्हाई इज द इंडियन स्टॉक मार्केट नर्वस डिस्पाइट एनडीए लाइकली लैंडस्लाइड विन इन बिहार इलेक्शन। तो जैसा कि दोस्तों विक्ट्री देखने को मिल रहा एनडीए का बिहार के अंदर, जैसा कि एग्जिट पोल था उसके अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रहा है, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी एनडीए बीट करते हुए नजर आ रही है। तो ये तो दोस्तों अच्छी खबर है बाजार के लिए, कि फिर भी बाजार यहाँ पे नर्वस क्यों है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इज इंडियन मार्केट फेलिंग। तो इंडियन मार्केट के गिरावट के पीछे की वजह क्या है असली, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले देखो, द डोमेस्टिक मार्केट इज फेलिंग बट इज स्टिल आउट ऑफ परफॉर्मिंग इज इट्स a global peers. Overnight the S&P 500 crashed 1.7% and while the tech heavy Nasdaq 2.3%। यानी दोस्तों अभी भी आप देखो तो डोमेस्टिक मार्केट जो है गिरावट तो दिखा रही है, लेकिन स्टिल आउट ऑफ परफॉर्म, यानी कि ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके से कल के दिन हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडियन बाजार के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस, यानी कि वैसा गिरावट नहीं है, एक तरह से आउट ऑफ परफॉर्मिंग ही हम बोल सकते हैं। क्योंकि कल के दिन S&P 500 के अंदर लगभग 0.2% के आसपास की गिरावट नजर आई। वहीं पे अमेरिकन बाजार नेस्डेक यानी कि टेक कंपनीज के अंदर हम बोल सकते हैं 2.25% का फॉल देखने को मिला, वो भी इंडेक्स के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी कल अमेरिकन बाजार के अंदर और दुनिया भर के बाजार के अंदर। चाहे हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान का मार्केट भी देखो तो लगभग 1.7% क्रैश हुआ। हांगकांग भी देखते तो लगभग 1.5% के आसपास। कोरिया की बात करें वहां पे भी लगभग 3.5% से ज्यादा। यानी दुनिया भर के बाजार के अंदर जबरदस्त पिटाई देखने को मिली, एक तरह से क्रैश होता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पे अगर इंडियन बाजार की बात करते हैं तो हल्का फुल्का गिरावट दिखाया जा रहा, इसीलिए बताया जा रहा है कि अभी भी स्टिल आउट ऑफ परफॉर्म देखने को मिल रहा डोमेस्टिक मार्केट। तो इसके पीछे का वजह दोस्तों, जैसा कि एनडीए की वापसी हो रही दोस्तों, वो भी विक्ट्री तरीके से हो रही है बिहार इलेक्शन के अंदर, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो बाजार के अंदर पड़ रहा। अगर कल के दिन ग्लोबल बाजार के अंदर गिरावट ना होती तो मे भी आज बाजार का नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन ग्लोबल मार्केट जो ब्लड ना देखने को मिल रहा उसके वजह से थोड़ा सा हमें इंडियन बाजार के अंदर सुस्ती नजर आई है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ परफॉर्मिंग बात किया जा रहा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट तो काफी वीक तो नजर आ रही है, और साथ साथ आप देखो तो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है उसमें भी काफी डिले देखने को मिल रहा, तो ये भी एक नेगेटिव बात नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों Q2 के जो अर्निंग्स पेश किए जा रहे हैं इस बार, राइट, तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन था Q2 को लेकर के वैसा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग और उससे बेहतर नंबर पेश किए जा रहे हैं, और ये एक काफी अच्छी बात नजर आ रही है दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने को मिली है कि पहले के मुकाबले जो एक्सपेक्टेशन था Q2 को लेके उससे बेहतर है। लेकिन सबके नजर टिकी हुई है यूएस ट्रेड डील के अंदर कि इंडिया के साथ किस तरीके से डील होता हुआ नजर आ रहा, और इसका आउटकम क्या निकलेगा उसको लेके बहुत सारी बातें देखने को मिल रही है। हालांकि एआई स्टॉक की बात करें तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बबल है, जिसके वजह से कल टेक कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली अमेरिकन बाजार के अंदर। इसी के साथ साथ दोस्तों हम बोल सकते हैं कि अब जो हमारे जो लार्ज कैप स्टॉक्स है इंडिया के अंदर उसमें काफी हद तक करेक्शन देखने को मिल चुका है, राइट। लेकिन अब इंडियन बाजार में ऐसा कोई मतलब नेगेटिव बात नजर नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील चल रही है उसी को लेके जो अनसर्टेनिटी फैली हुई है। बाकी सारी चीजें अगर देखें तो बाजार के फेवर में है, राइट। तो अब देखते हैं, यहाँ पे नंबर तो अच्छे आ चुके हैं और अब यहाँ से बाजार किस तरीके से लेती है ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल आपने देखा कि बाजार के अंदर जो फॉल देखने को मिला इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, ग्लोबल मार्केट के संकेत थोड़े से नेगेटिव है। यानी
अमेरिकन बाजार में जो गिरावट हुई थी उसी का इम्पैक्ट हमारे बाजार के अंदर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा। अगर जितना वहाँ पे पिटाई हुई है, अगर उतना यहाँ पे होता तब तो फिर आपको ब्लड ना देखने को मिलता बाजार के अंदर, बट वैसा कुछ नहीं है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टेबल है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।